हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वन सेकेंड। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई। तो आज मैं फिर लेकर हाजिर हूँ एसएससी जीडी कांस्टेबल का 6 फरवरी शिफ्ट नंबर 3 है ना 2025 का पेपर 100% एक्यूरेसी के साथ आप जाकर क्रॉस वेरीफाई भी इस पेपर को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। बस आप फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो और अपने और सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, है ना। बस इतना सा मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से। और डेली आपको जो वीडियो मिलता है वो 8:05 में मिलता है, तो प्लीज़ जुड़ना ना भूलें। 8:05 सुबह, है ना। और इसके साथ साथ अगर आपको वो चाहिए PDF चाहिए तो प्लीज़ मुझे टेलीग्राम करिए। टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में है ऑलरेडी। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इकोलॉजी के संदर्भ में सहजीविता मतलब सिम्बायोसिस क्या है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोलॉजी व्हाट इज अ सिम्बायोसिस। ऑप्शन नंबर पहला है, उनके आवास में जीवों की यादृच्छिक आवाजाही, रैंडम मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेकेंड आपके पास है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। थर्ड हमारे पास है संसाधनों के लिए जीवों के बीच प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म। एंड फोर्थ ऑप्शन है विभिन्न प्रजातियों के बीच एक घनिष्ठ और दीर्घकालिक अंतःक्रिया, क्लोज एंड लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन। सारे के सारे लोग बताएंगे भाई क्या हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब अगर हम बात करें हमारा जो रहेगा सिम्बायोसिस की बात करें, सिम्बायोसिस हमारे पास जो होता है देखिए वो 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है म्यूचुअलिज्म जिसमें दोनों को प्रॉफिट होता है। पहला जो होता है म्यूचुअलिज्म जिसमें दोनों को प्रॉफिट होता है ना। उसके बाद दूसरा हमारे पास है कमेंसलिज्म मतलब होता है एक को फायदा होता है और दूसरे को क्या होता है, नुकसान होता है। ठीक है, सॉरी, एक को फायदा होता है और दूसरे को कोई नुकसान नहीं होता, ना ही फायदा होता है। मतलब एक को फायदा होता है, दूसरे को ना तो नुकसान होता है और ना ही फायदा होता है। उसे हम कहते हैं कि भाई कमेंसलिज्म, या फिर हम कहते हैं कमेंसलिज्म, हिंदी से मुझे नहीं आता है। एंड थर्ड हमारे पास है कि पैरासिटिज्म क्या होता है कि एक को फायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है। तो हमारा जो सिम्बायोसिस है वो 3 प्रकार का होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा पहला नंबर ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन भी गलत है, तीसरा ऑप्शन भी गलत है। एंड हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा विभिन्न प्रजातियों के बीच एक घनिष्ठ और दीर्घकालिक अंतःक्रिया है, क्लोज एंड लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन, है ना। तो आंसर हमारा चौथा हो जाएगा। ठीक है, आई होप मैं समझा पाई हूँ थोड़ा सा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, भारत की जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम है, सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे बढ़ी। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच स्टेट हैज़ द लीस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ। केरला है, बिहार है, हरियाणा या फिर तमिलनाडु। अगर देखिए हम बात करें केरला में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा लोग है और सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा लोग जो है तो वो ज़्यादा जनसंख्या नहीं करेगा। आंसर हमारा केरला हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा बिहार में जनसंख्या, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा बिहार में है। अगर रेशियो की बात करें हरियाणा में मेल इस टू फीमेल का रेशियो जो है सबसे ज़्यादा है, अंतर ज़्यादा है। तमिलनाडु हमारा सही मतलब नहीं होगा। और अगर यहाँ पे बात करें केरला का कितना था तो अराउंड 4.9% लगभग 10 साल में वृद्धि हुई थी पॉपुलेशन ग्रोथ में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 1919 में अधिनियमित किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्वैत शासन मतलब डायरकी सिस्टम चालू किया था। विच एक्ट इनैक्टेड इन 1990 इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ डायरकी इन द प्रोविंस। पहला हमारे पास है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, दूसरा हमारे पास है भारतीय परिषद एक्ट, तीसरा हमारे पास है रॉलेट एक्ट एंड चौथा ऑप्शन आपके पास है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। सारे के सारे लोग बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा। अब अगर हम बात करें इसको मैं एक हिंट देती हूँ आपको। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड हम इसे कहते हैं, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करें नहीं होगा, ये भारतीय परिषद एक्ट नहीं होगा, रॉलेट एक्ट नहीं होगा। आंसर हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रहेगा, चौथा नंबर भारत सरकार अधिनियम। इसे हम कहते हैं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड एक्ट, है ना। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। दूसरी पंचवर्षीय योजना आपको पता है कब से चालू हुई थी। 1956 से 61 तक चली। के विकास में किसका ऐतिहासिक योगदान रहा है। हु वॉज गिवन द लैंडमार्क कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंड 5-year प्लान। JM कीन्स हैं, PC महलनोबिस हैं, CD देशमुख या फिर JK मेहता। अभी आपको पता है भाई इनका PC महलनोबिस मॉडल ही था। इंडस्ट्रियलाइजेशन को हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे फॉलो किया गया था। इसके साथ साथ यहाँ पे 3 स्टील प्लांट चालू हुए थे जो कि था भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। आंसर इज हमारी PC महलनोबिस जी। ठीक है, आंसर हमारे भी हो जाएंगे। लवली दोस्तों, सारे लोग प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा। और इन्हें हम सांख्यिकी के फादर भी कहते हैं, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। ये बताइएगा मुझे इनका बर्थडे कब आता है। कमेंट सेक्शन में आंसर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, लवली। तो इनका बर्थडे कब आता है, PC महलनोबिस जी का बर्थडे कब आता है, प्लीज़ लेट मी नो, प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हिमाचल प्रदेश में कीलोंग के पास टांडी में किन दो जलधाराओं का मिलन होता है? विच टू वाटर स्ट्रीम मीट एट टांडी नियर केलोंग इन हिमाचल प्रदेश? चंद्रा और भागा, बिंदुसार और सबरी, पंजारा और वाघपुर, या फिर पेन गंगा और वर्धा? बताइएगा। और ऐसे क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन थोड़े से क्या होते हैं, थोड़े से टफ हो जाते हैं भाई। और मैं बस हिंट देती हूँ आपको, चिनाब रिवर यहीं से बनती है, चिनाब रिवर इन दोनों को मिला के बनती है। हमारा जो आंसर हो जाएगा चंद्रा और भागा, चंद्रा और भागा चिनाब रिवर इक्वल्स टू चंद्रा और भागा इक्वल्स टू चिनाब रिवर। और यहाँ पे कहाँ है ये? केलांग के पास टांडी नियर में। ओके, सो आंसर इज ए नंबर, चंद्रा एंड भागा। ए नंबर इज द राइट उत्तर हियर। ऐसे क्वेश्चन मैं भी कंफ्यूज होती हूँ, बेसिकली आप भी कंफ्यूज होते होंगे, तो अपनी स्टेट ऑफ माइंड जरूर बताइएगा मुझे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। जून 2026 में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? निर्मला सीतारमन जी, अन्नपूर्णा देवी जी, अनुप्रिया पटेल, या फिर रक्षा निखिल खड़से? देखिए, अगर बात करें निर्मला देवी जी की, तो निर्मला मैडम हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है ना, फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी निर्मला देवी जी। अब उसके बाद हमारे पास अनुप्रिया पटेल मैडम नहीं, रक्षा निखिल खड़से नहीं है। हमारी जो आंसर रहेंगी वो रहेंगी अनुप्रिया मैडम। आंसर जो रहेंगी दैट विल बी अनुप्रिया पटेल जी। ठीक है, अनुप्रिया पटेल जी। और अगर बात करें यहाँ पे ना, मोदी साहब की जो कैबिनेट थी 3.0, स्मृति ईरानी की जगह दी गई थी, तो रिप्लेस किया गया था किससे? रिप्लेस किया गया था स्मृति ईरानी जी को, है ना, याद रखिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। आंसर हमारे बी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु नदियों में से सतलुज नदी का वैदिक नाम क्या है? ये अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, सारे के सारे लोग आंसर करेंगे। पहला हमारे पास है पुरुषनी, दूसरा है सुतुद्री, तीसरा है अश्किनी और चौथा वितस्ता। प्लीज़ बताइएगा। अब अगर पुरुषनों की बात करें तो देखिए रावी रिवर है, और रावी जो है ट्रांस बाउंड्री रिवर है, मतलब ये पाकिस्तान के बाउंड्री को टच नहीं करती है, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में है ना। सुतुद्री को हम क्या कहते हैं? तो सुतुद्री को हम कहेंगे क्या? ये हम कहेंगे सतलज। सुतुद्री हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अश्किनी का नाम जरा बताइए जरा। और वितस्ता का जो नाम है वो है विपाशा, या फिर हाँ विपाशा ही कह लीजिए, या फिर अभी का वितस्ता कहते हैं, विपाशा कहते हैं। ये हमारा कौन सा रिवर है? ये झेलम रिवर है। और ब्यास रिवर भी है यहीं पे, है ना, याद रखिएगा। पंच नदियाँ हैं, सॉरी सप्त सिंधु नदियाँ हैं। तो पुरुषनी को रावी कहते हैं। अश्किनी को क्या कहते हैं? एनीवन, बताइएगा जरा। एनीवन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। चंद्रा और भागा कौन सी रिवर? बताना। थैंक यू। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रिस्टल जैसी तीखी गंध और स्वाद वाले सफ़ेद यौगिक का नाम बताइए जिसे सब्लिमेशन की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है। लाई है, कपूर है, कास्टिक पोटास है, या फिर सोडा एस है? प्लीज़ बताइएगा। थोड़े से मेरे ऑप्शन इस बार के ना अच्छे नहीं बने हैं ड्यू टू सम रीजन, बट स्टिल मैंने ट्राई किया कि क्लास ब्रेक ना हो और हमारा कोई भी दिन का डिस्टर्ब ना हो। तो बताइएगा क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास। सब्लिमेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि ठोस को सीधे गैस में बदल देती है। अगर आप घर में कपूर जलाएंगे तो डायरेक्ट वो ठोस होता है, लिक्विड होता है, और वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सो आंसर इज कपूर। सेकेंड नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा कपूर है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत शुक्रिया। सारे लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही डेली वीडियो लाती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मुझसे ज़रूर जुड़िए, आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं एक मुझे लाइव वीडियो चाहिए लाइव मॉक टेस्ट सॉल्व करने के लिए, तो मेरे साथ जुड़िए। बीते 1.5 साल से मैं करा रही हूँ विराट विजन नामक के चैनल पर, मेरा ही चैनल है दूसरा विराट विजन। यहाँ पे मैं करा रही हूँ लाइव मॉक टेस्ट, जिसमें अभी मेरा चल रहा है SSC CGL का। 9:05 PM से लेके मैं 11 बजे आती हूँ, 11 तक रहती हूँ। 9:05 PM से लेके 11 PM एवरी डे। बहुत कम ब्रेक होते हैं, जब भी ब्रेक होता है तो मैं ऑलरेडी बता देती हूँ, लेकिन बहुत ही रेयर ब्रेक लेती हूँ मैं, और बीते 1.5 साल से मैं करा रही हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर जुड़िए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। व्यापार में एडवर्टाइजिंग की क्या भूमिका है? व्हाट इज द रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन ट्रेड? पहला ऑप्शन आपके पास है माल का परिवहन करना, टू ट्रांसपोर्ट गुड्स। सेकंड ऑप्शन है ग्राहकों को सूचित करना और आकर्षित करना, टू इन्फॉर्म एंड अट्रैक्ट कस्टमर। थर्ड है हमारे पास माल का उत्पादन करना, टू प्रोड्यूस गुड्स। एंड फोर्थ ऑप्शन है व्यवसायों को वित्त पोषित करना, टू फाइनेंस बिजनेस। भाई एडवर्टाइजिंग का क्या मतलब होता है? एडवर्टाइजिंग का सीधा सीधा मतलब होता है कि भाई पता चल जाए कि हाँ हमारी दुकान खुली है। जैसे आपने एक छोटी सी दुकान खोली है ना, हम स्टूडेंट हैं, अभी हम छोटा अफोर्ड कर सकते हैं, तो हमने छोटी सी दुकान खोली। अब छोटी सी दुकान के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इनॉग्रेशन करना पड़ेगा, उद्घाटन करना पड़ेगा, ताकि 4 लोग को हम बता सके कि आइए हमने अपनी दुकान खोली है, और है ना। तो यहाँ पे क्या है, लोगों को टू इन्फॉर्म एंड अट्रैक्ट कस्टमर। सेकेंड नंबर इज द राइट उत्तर हियर। ठीक है, लवली दोस्तों, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा जिनने लाइक नहीं किया है, एंड जिनने लाइक किया है तो सिगरेट हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 1993 में आयोजित सार्क गोल्ड कप फुटबॉल का उद्घाटन संस्करण कहाँ जीता था? इंडिया वन द इनॉग्रल सार्क गोल्ड कप फुटबॉल इन 1993। ढाका बांग्लादेश में, कोलंबो जो कि श्रीलंका में है, पटियाला भारत में, या फिर लाहौर पाकिस्तान में? प्लीज़ बताइएगा। सार्क गोल्ड कप की बात हो रही है और सार्क गोल्ड कप को अभी हम क्या कहते हैं? SAFF चैंपियनशिप कहते हैं। सार्क को हम कहते हैं SAFF चैंपियनशिप। क्या कहते हैं? SAFF चैंपियनशिप, अभी इसके नाम से ये जाना जाता है। और ये हमारा जो हुआ था ढाका, सॉरी ढाका नहीं था, ये लाहौर था, लाहौर पाकिस्तान में। 1993 की बात हो रही है, आफ्टर द LPG। 1991 में LPG आया था, 1993 में सार्क का हमने गोल्ड कप फुटबॉल का उद्घाटन संस्करण कहाँ पे हुआ था? तो लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, डी नंबर इज द राइट उत्तर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग 7 सिस्टर्स पूर्वोत्तर राज्यों में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? अभी आपको पता होगा 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग और अभी फिलहाल के लिए सेंसस के अकॉर्डिंग 100% 7 सिस्टर में किसने लिटरेसी रेट को अचीव कर लिया है? भाई उसको भी पीछे छोड़ दिया है, क्या बोलते हैं, केरला को। ऑप्शन है हमारे पास मेघालय, मणिपुर, नागालैंड या फिर मिजोरम। सारे के सारे लोग बताएंगे। अब अगर बात करें ना, मिजोरम हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे मिजोरम का जो परसेंटेज है ना, एज पर 2011 सेंसस 91% था, लगभग 91.33% था। तो इतना लिटरेसी रेट है भाई मिजोरम का। ओके, लवली दोस्तों, सारे लोगों से गुजारिश है प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब मार दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC की स्थापना से रिलेटेड है? 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018, 86 नंबर का 2002, 104 नंबर का 2019 या फिर 84 नंबर का 2001। अब अगर हम बात करें, देखिए अगर NCBC की बात करें तो पहले हम बात करते हैं, ये हमारा राइट टू एजुकेशन है। ये हमारा क्या है? तो ये हमारा राइट टू एजुकेशन है। ठीक है, याद रखिएगा क्या है हमारा राइट टू एजुकेशन। 104 नंबर में क्या आएगा? 104 नंबर इज ऑल्सो वेरी फेमस, वेरी 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 फेमस। 84 नंबर हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा 102 NCBC से रिलेटेड जो हमारे पास कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो रिलेटेड है। और अभी हमारा 131 चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि अभी फेल हो चुका है फिलहाल के लिए। मैंने एक वीडियो बनाया है विराट विजन चैनल पे इसी से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप जाकर जरूर देखना। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सो आंसर इज हमारे पास है 1 नंबर। और मैं बिल्कुल कंटेंट ओरिएंटेड, मतलब पूरा पढ़ाई से रिलेटेड ही कंटेंट लाती हूँ, तो प्लीज़ मेरे से जुड़ना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पद्मश्री प्राप्तकर्ता शोभना नारायण ये कहाँ से हैं? कौन सा क्लासिकल म्यूजिक करते हैं, कौन सा क्लासिकल डांस से बिलोंग करती हैं? शोभना नारायण। और मैं इतना बताती हूँ आपको, मोदी सरकार ने इनको क्या दिया था? पद्मश्री। ठीक है, कथक परफॉर्मर हैं, ओडिसी परफॉर्मर है, भरतनाट्यम या फिर मणिपुरी। देखिए भरतनाट्यम हमारा कहाँ का है? तमिलनाडु का है। रुक्मिणी देवी अरनले इज ऑल्सो वन ऑफ द फेमस, लक्ष्मी सुब्रमण्यम, है ना। ओडिशा से अगर बात करें यहाँ पे तो केलुचरण महापात्रा। कथक से बात करें तो हमारी सितारा देवी जी हैं, बट हमारे साथ साथ सितारा देवी जी के साथ साथ हमारी हैं शोभना देवी, है ना। तो ये हमारी हैं और ये हमारी हैं। और इसके साथ साथ बिरजू महाराज, जितने भी महाराज आएंगे वो महाराज सब जाएंगे कहाँ पे? यूपी पे जाएंगे। कथक कहाँ का है? यूपी का है, याद रखिएगा। ओडिसी का ओडिशा है, केलुचरण महापात्रा, ये भी याद रखिएगा क्योंकि को रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछता है। केलुचरण महापात्रा और महापात्रा, मोहंती और साहू अगर सरनेम आए तो आप चले जाइए कहाँ पे? ओडिशा पे चले जाइए। ठीक है, रेड्डी सरनेम आए तो वो जाइए आप आंध्रा के साथ, और या फिर कच्ची पूड़ी आंध्रा के लोग खाते हैं, कुच्ची पूड़ी हो जाएगा। ओके, लवली, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुरी में रासलीला होती है, याद रखिएगा। मणिपुरी में क्या होता है? तो मणिपुरी में रासलीला होता है, रासलीला होता है। और जितना भी देवी आएगा एक्सेप्ट सितारा देवी को छोड़कर जितना भी देवी आए सारा जाएगा मणिपुर के साथ। ठीक है, सितारा देवी कथक की हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे सितारा देवी लिखा भी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में सेलिब्रेट होता है? इन विच स्टेट इज द फेस्टिवल ऑफ सांची सेलिब्रेटेड? गुजरात है, तमिलनाडु है, मिजोरम या फिर पंजाब? सारे के सारे लोग बताएंगे सांची कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। सांची, अब अगर बात करें ना, ये फेस्टिवल जो है सांची, ये दशहरा के पहले फेस्टिवल मनाया जाता है। महाराष्ट्र है, हरियाणा है, इन सब महाराष्ट्र है, पंजाब है, राजस्थान, महाराष्ट्र नहीं, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा यहाँ पे मनाया जाता है। अब हमारे पास जो है यहाँ पे आंसर जो रहेगा वो रहेगा पंजाब में मनाया जाता है, हरियाणा में मनाया जाता है और इसके साथ साथ राजस्थान में भी ये सेलिब्रेट होता है। ये तो तीन डिस्ट्रिक्ट हैं और ये बिफोर किसके मनाया जाता है? तो बिफोर दशहरा मतलब अक्टूबर के टाइम पे मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जिनने लाइक नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना और अपना ही घर समझ के आ जाया करो। सुबह 8:05 में डेली आएगा, घंटी का बटन दबाना मत भूलना। थैंक यू।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन सिंह धुर्वे को किस नृत्य शैली को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया था? अर्जुन सिंह धुर्वे वॉज अवार्डेड पद्मश्री 2022 फॉर प्रमोशन ऑफ विच डांस फॉर्म? पोंगोचोलम, डाफ नृत्य, बैगा डांस या फिर मांडाजस? सारे के सारे लोग बताएंगे। अब धुर्वे जी की बात हो रही है। अब एमपी में देखिए सबसे ज़्यादा एसटी है, शेड्यूल ट्राइब जो है सबसे ज़्यादा एमपी में है। एमपी में देखिए एसटी सबसे ज़्यादा है, यूपी में एससी सबसे ज़्यादा है ना, याद रखिएगा ये चीज़। अब अगर बात करें हमारे पास जो रहेगा वो रहेगा क्या? बैगा डांस। धुर्वे जी की बात हो रही है एमपी के डिंडोरी जिले में। एमपी के कहाँ, कौन सा जिला है? डिंडोरी जिला है। चूँकि आई एम ऑल्सो फ्रॉम एमपी, तो डेफिनेटली मुझे थोड़ा सा आइडिया है इसके बारे में। थैंक यू सो मच। अगर आप मुझे पीछे देख रहे हैं तो प्लीज़ बताना, है ना, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा बैगा डांस। बैगा डांस इज द राइट उत्तर हियर, मतलब तीसरा नंबर हमारा सही उत्तर है। आगे बढ़ूंगी मैं। नमस्कार, थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो कि राज्य को समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की अपेक्षा करता है? Which article requires the state to promote the economic interest of weaker section? आर्टिकल 47, 46, 49 या फिर 48? आपको पता है ये सब डीपीएसपी में आएगा। कहाँ पे आएगा? डीपीएसपी में। ये सब कहाँ आएगा? तो डीपीएसपी में आएगा। और अगर हम आर्टिकल नंबर किसकी बात करें, ये सारा आएगा हमारा डीपीएसपी में। आर्टिकल नंबर 46 जो बताता है ये हमारे पास समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए ये आर्टिकल काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा बी नंबर, आर्टिकल नंबर 46। ठीक है, और हाँ ये बताते जाओ जरा, आर्टिकल नंबर डीपीएसपी तो हमारा पार्ट 4 में आता है, पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट ये हमारा आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, ये मुझे आपसे कमेंट सेक्शन में चाहिए। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, प्लीज़ बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 17, मतलब ये थर्ड लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से टेबल टेनिस के अन्य ऐतिहासिक नाम क्या है? गोसिमा है, विफ, पिंग पोंग। ओनली फर्स्ट है, ओनली बी है, ओनली ए है, ए और सी या फिर ऑल? बताइएगा। मतलब यहाँ पे टेबल टेनिस के नाम क्या क्या है भाई? टेबल टेनिस के नाम क्या क्या है? गोसिमा है, विफ ऑफ पिंग पोंग। हमारे पास हिस्टोरिकल नेम्स फॉर टेबल टेनिस, गोसिमा, विफ ऑफ एंड पिंग पोंग। भाई ये सारे नाम हैं, पिंग पोंग चाहे कहो, चाहे गोसिमा कहो, चाहे क्या कहो, विफ ऑफ। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। और ये 6 फरवरी 2025 सिर्फ 3 का पेपर है भाई, देख लो। अगर आपको भरोसा नहीं है तो क्रॉस वेरीफाई कर लो भाई। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। किस केंद्रीय मंत्री ने सितंबर 2024 में भूनीर पोर्टल लॉन्च किया था? विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च था भूनीर पोर्टल इन सितंबर 2024? राजभूषण चौधरी जी ने, प्रहलाद जोशी जी ने, वी सोमन्ना या फिर CR पाटिल? सारे के सारे लोग बताएंगे, सारे के सारे लोग बताएंगे। और मेरे ख्याल से भूनीर पोर्टल जो है, भूनीर पोर्टल किसने लॉन्च किया था? तो हमारा पानी से रिलेटेड आएगा, और पानी से रिलेटेड हमारे जोशी साहब रहेंगे, है ना, जोशी जी रहेंगे। जोशी जी बहुत जोश से क्या है, भूजल प्रबंधन करेंगे या फिर भूनीर पोर्टल चालू करेंगे, है ना, चालू किया इन्होंने सितंबर 2024 में। तो थोड़ा सा कोरिलेट करके याद करिएगा, चीज़ें याद रहेंगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। आपके चेक पर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन MICR नंबर के पहले 3 अंक किस कोड को बताता है? हमारे पास सिटी है, कंट्री है, ब्रांच या फिर बैंक। द फर्स्ट 3 डिजिट ऑफ MICR नंबर ऑन अ चेक स्पेसिफाई। बताइएगा सारे लोग। MICR में देखिए अगर हम बात करें टोटल 9 नंबर होता है, यहाँ पे लिखा है क्या 9 नंबर, ठीक है 9 नंबर होता है। अगर हम पहला बात करें, पहले जो 3 अंक होते हैं, पहले फर्स्ट 3 होते हैं जो, ये सिटी को बताते हैं, है ना। पहले 3 जो होते हैं वो क्या बताते हैं? सिटी को। उसके बाद हमारे पास क्या है, अगले 3 नेक्स्ट 3 जो होते हैं, मतलब 3 से 6, ये किसको बताते हैं? तो ये बैंक को बताते हैं कि बैंक कौन सा है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट में रहेगा अंतिम, मतलब 6 से 9, ये हमारा बताता है कि भाई ब्रांच कौन सी है, कौन सी ब्रांच है ना। तो ये हमारा वो हो जाएगा। तो पहला जो बताता है वो सिटी को बताता है, मतलब 1 नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बस आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गायक पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों अवार्ड मिले इनको? हरिहरन जी, MC कीरावनी जी, SP बालासुब्रमण्यम या फिर AR रहमान? सारे के सारे लोग बताएंगे। और देखिए पद्मश्री इनको जो मिला था ना, ये 2001 में मिला था। पद्मश्री जो मिला था इनको 2001 में मिला था, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन। पद्मश्री 2001 में मिला था। उसके बाद अगर पद्म भूषण की बात करें, तो पद्म भूषण मिला था इनको 11 में। पद्म भूषण की बात करें, ये मिला था इनको 2011 में। और पद्म विभूषण जो मिला था उनको मिला था विभूषण, ये मिला है भाई 2021 में। तो भाई
हर सेंचुरी में इनको मिला है। 2001 में मिल गया पद्मश्री, 2011 में फिर प्रमोशन हुआ पद्म भूषण, और फिर लास्ट में एट लास्ट प्रमोशन हुआ जो कि पद्म विभूषण का, SP बालासुब्रमण्यम जी। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आंसर हमारा सी रहेगा। ठीक है, लवली। बस आज का सेशन इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा भाई बंधुओं के साथ, और सब्सक्राइब मार लेना है। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो प्लीज़ आप सर्च करिए टेलीग्राम पे जाके खुशी द बेस्ट। लगभग 400 लोग मेरे से जुड़ा हुआ है, और अगर नहीं आपको आ रहा है तो दैन आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पर मैंने लिंक डाला हुआ है, तो प्लीज़ जाके जरूर देख लीजिएगा और जुड़ जाइएगा। मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी या, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कल मिलते हैं। और याद रखिएगा 8:05 लाइक करिएगा, और हाँ, घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर्ली पहुंच पाए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बहुत शुक्रिया। कल मिलते हैं, तब तक ले शुक्रिया एवरीवन, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।